आसाम इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से लेकर मुंबई महाराष्ट्र तक चलने वाली है। इस जीवन में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पैदल, बस, पानी हर जगह का इस्तेमाल करके जो है तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर चुके हैं। ये न्याय यात्रा जब मणिपुर के अंदर वायलेंस वाले इलाके से निकलकर जो है तो मैं आपको बता दूं अलग अलग इलाकों से होते हुए असम पहुंची, उसके बाद ही जो तो असम में राजनीतिक उठापटक शुरू हो चुकी है। दोस्तों, कई एक बार जो है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर झड़पें देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी लगातार तीखे तेवर आजमाए बनाए हुए हैं और कांग्रेस के कई एक प्रवक्ता सीधी तौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर सीधी तरह से हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं असम के मुख्यमंत्री यहाँ 24 घंटे चोरी कर रहे हैं। असम में राहुल गांधी का ये बहुत बड़ा बयान है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस तरह के बयानों के लिए राहुल गांधी जाने जाते हैं, लेकिन इस तरह से एक स्टेज पर आकर असम के मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की बात कहना ये काफ़ी उचित नहीं माना जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री 24 घंटे चोरी कर रहे हैं, ये बात जो है तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने एक जनसभा के दौरान जो है तो असम के अंदर कहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि असम के हालात इस वक्त जो है तो राजनीतिक हो चुके हैं पूरी तरह से। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव अभी नज़दीक है और उससे पहले ही जो है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरी तरह से चुनावी बिसात बिछते हुए नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूं कि असम के अंदर 14 लोकसभा सीटें आती है और 14 लोकसभा सीटों के ऊपर अगर बात की जाए तो कांग्रेस का कुछ अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर नज़र नहीं आता है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने यहाँ पर जनता AIUDF जो एक वक्त में ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की जो तो सहयोगी दल हुआ करता था उसके ही 2 सीटों को हरा दिया है। साथ ही साथ अपने भी कई सीटें इसके चलते लॉस कर चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फिर भी कांग्रेस असम की अगर बात की जाए तो उसके तेवर तेज़ नज़र आते हैं। मैं आपको बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है। मैंने DGP असम को बताया है कि राहुल गांधी के खिलाफ लोगों को भड़काने को लेकर FRI दर्ज की जाए। असम के मुख्यमंत्री CM हेमंता बिस्वा शर्मा। असम का एक शांतिपूर्ण राज्य है, आप जानती हैं। अराजकता असम की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। मैंने DGP असम को बताया है कि राहुल गांधी के खिलाफ लोगों को भड़काने को लेकर FRI दर्ज की जाए। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही जब असम में यात्रा शुरू हो रही थी तब से लेकर तो अब तक के जो तो असम के अंदर जिस तरह से यात्रा गुजर रही है उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और लगातार यही बातें कही जा रही है कि राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। असम में न्याय होना चाहिए क्योंकि असम CM यहाँ 24 घंटे चोरी कर रहे हैं। वे सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं राहुल गांधी का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ये बयान दर्ज हुआ है। असम में न्याय होना चाहिए क्योंकि असम के मुख्यमंत्री 24 घंटे चोरी कर रहे हैं। इस बयान के बाद मैं आपको बता दूं कि पार्टी के यानी कि राष्ट्र कांग्रेस पार्टी के लगातार हर प्रवक्ता और हर कोई यही बात करता हुआ नज़र आ रहा है और सीधी तौर पर असम के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि असम के अंदर फ़िलहाल अगर देखा जाए तो बहुत जल्द विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इसके चलते यहाँ पर तैयारियाँ ज़ोरों शोर से चल रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जो तो भारतीय जनता पार्टी की हेमंता बिस्वा शर्मा की यहाँ पर जो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके चलते ये चीज़ें सब कुछ हो रही है। इस तरह का मानना पॉलिटिकल थिंक टैंकरों का भी है। लेकिन दूसरी तरफ से मैं आपको बता दूं कि असम के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बताया जाता है एक वक्त में वो कांग्रेस के भी बड़े नेता हुआ करते थे असम के अंदर, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता में आई है और कांग्रेस को सत्ता के बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। मैं आपको बता दूं जिसके चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार असम के मुख्यमंत्री पर हमलावर होते चले जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के वो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, जिसको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा था कि ये सबसे करप्ट मुख्यमंत्री है। अब कांग्रेस यही बात दोहराते हुए नजर आ रही है कि हम कुछ नया नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट ही आपको सुनाते नजर आ रहे हैं। और मौजूदा दौर में जिस तरह से हालात असम के अंदर कांग्रेस बना भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रहा है, उसको लेकर भी काफ़ी जो है तो सोशल मीडिया हो या मास मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो,
लगातार चर्चा बनी हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं, असम के अंदर जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिरा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि जिसके चलते कांग्रेस पार्टी का भी ग्राफ काफ़ी कुछ ऊपर नहीं गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 पार्टियाँ का सिस्टम का राजनीति चलती है। एक है AIUDF, दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी काफ़ी कमज़ोर जहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और असम के AIUDF के बीच में लगातार तगड़ा मुकाबला इस बार भी देखने को मिल सकता है। असम में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपस में झड़प भी हो गई है, जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर सवाल भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग ज़बरदस्ती हटा दिए थे। आज ही की बात ये बताई जा रही है। असम में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपस में जो तो ज़बरदस्त झड़प हुई है, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के कई एक दिग्गज नेताओं को जो तो मैं आपको बता दूं सीधे तरह से वो सोशल मीडिया या अलग अलग तरह से प्लेटफॉर्मों पे वो लगातार हमलावर हो चुके हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस को कोसते हुए भी नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पूरा आश्वासन दिया है कि वह जो है तो राज्य में जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए जो है तो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमने बैरिकेड तोड़ दिए हैं लेकिन कानून को नहीं तोड़ेंगे। असम में राहुल गांधी का ये बयान दर्ज हुआ है जब जो है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़े थे और पुलिस के साथ उनकी बताई जा रही कि झड़प हुई थी। हमने बैरिकेड तोड़ दिए हैं लेकिन कानून को नहीं तोड़ेंगे। अगर बैरिकेड को अगर देखा जाए तो किसी न किसी की सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं और वो बैरिकेड को तोड़ने के बाद कानून नहीं तोड़ेंगे, इस तरह की बात राहुल गांधी एक जनसभा में कर रहे थे। ये कहाँ तक के कैसा किस तरह से होता है ये समझाने की और समझने की गरज है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर हमलावर होते हुए नज़र आ रही है कि जो यात्रा है वो मियाँ की यात्रा नज़र आ रही है। इसमें मुसलमान ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं, ये बात में कोई दो शक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस असम के अंदर अपना जो बेसिक जनाधार थी मुस्लिम और यहाँ की आबादी लोकल की जो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है, वो पूरी तरह से खो चुकी है। और अब अगर असम के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूती लानी है या फिर मजबूत होना है तो यहाँ पर सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि AIUDF को साथ में लेकर काम करना होगा। अन्यथा ऐसा नहीं करती है तो सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक बड़े वोट बैंक के साथ फिर एक बार सत्ता में आएंगी और लोकसभा की 14 सीटों में से ज़्यादातर सीटें जो है तो असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली जाएंगी। ये बात मैं नहीं बल्कि अलग अलग पॉलिटिकल थिंक टैंकर, अलीगढ़ वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ पत्रकार भी इसके ऊपर बातें कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक जरूर कर दीजिए।